बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, तो आज हम लोग ट्रायंगल का कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये थ्योरम, आप लोग को पता है इसे हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ये थेल्स थ्योरम है बच्चों, है ना। थेल्स थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो देखिए कैसे प्रूफ होगा ये थेल्स थ्योरम। चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। शुरू करें। तो चलिए, हमने एक ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन में क्या बोला है, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करना है। मान लीजिए हमने डीई पैरेलल बीसी के ड्रॉ किया, तो प्रूफ करना है कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये प्रूफ करना है, मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हमें बच्चों प्रूफ करना है। कैसे होगा, बहुत इजी सा थ्योरम है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, लेकिन उससे पहले भी कुछ बातें। चलिए, क्या लिखना है, लेट लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, लेट ए बी सी is a triangle in which DE parallel BC। prove that क्या प्रूफ करना है बच्चों, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। हमें ये बच्चों प्रूफ करना है, ठीक है। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या है कंस्ट्रक्शन, चलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट डी से लाइन AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है क्या। चलिए इसे क्या करते हैं, हम लोग दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक है। मतलब ये डी से हमने DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, AC के ऊपर। फिर हम एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे, E से EN, फिर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, AB के ऊपर। मतलब बच्चों D से DM AC के ऊपर, E से EN AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद BE को ज्वाइन किया और DC को भी ज्वाइन किया। ये सारे पार्ट जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखाएंगे। आप देख लिए क्वेश्चन को, क्या क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन में किए हैं, वो सारी बातें कंस्ट्रक्शन में जो जो किए हैं वो लिख दीजिए। क्या किए, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC कॉमा
ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, फिर ज्वाइन बी टू ई एंड ज्वाइन डी टू सी। मतलब हम डी से डी एम ए सी के ऊपर, ई से ई एन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर डीसी को ज्वाइन किया और बीई को भी ज्वाइन किया। ये सारी बातें कंस्ट्रक्शन में लिखाएगा। उसके बाद चलिए आगे, अब हम लोग करते हैं प्रूफ। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हमारे पास यहां दो प्रकार के परपेंडिकुलर है, एक है डीएम और एक है ईएन। तो सबसे पहले हम लोग डीएम हाइट की बात कर लेते हैं। फॉर डीएम, फॉर डीएम, तो डीएम के लिए बच्चों अगर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाला जाए, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नहीं ए डी ई लिखते हैं ज्यादा, ऊपर वाला का ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊपर वाला ट्रायंगल है ए डी ई। ए डी ई का जब एरिया निकालेंगे तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ता है। तो हाफ इंटू बेस, बेस सोचिए डीएम को अगर आप हाइट मानते हो तो ये डीएम किसके ऊपर खींचा गया है, एसी के ऊपर खींचा गया है। लेकिन क्या है कि ट्रायंगल एडीई में एसी तो आएगा नहीं, एसी का एक भाग एई आएगा। तो क्या हम बेस के जगह पर एई ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और हाइट के जगह पे डीएम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लिखा गया। फिर क्या करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी, बीईसी नहीं सॉरी, डीसीई, डीसीई एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, देखिए यहां पर डी, ये वाले है ना, ये वाले दिखा दिया डीसीई। अगर इसका अगर हमें एरिया लिखना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो थोड़ा इस ट्रायंगल को बाहर करके सोचिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर करके सोच रहे हैं। देखिए ऐसे करके ट्रायंगल रखा हुआ है ना, और इस पर जो हाइट है ये हमारा डी है, ये हमारा सी है और ये हमारा ई है, और इस पर हाइट जो है इस तरीके से यहां पर बाहर में डीएम है, डीएम है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर ये फिगर है शायद आपको ठीक ढंग से अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो चलिए इस फिगर को थोड़ा हम और बढ़िया तरीके से बना के दिखाते हैं आपको। ये क्या है समझिए, ठीक है। चलिए हड़बड़ाना नहीं, आराम आराम समझना है। चलिए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में नीचे वाले साइड को आगे प्रोड्यूस करके यहां से भी एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो इसे अगर हम हाइट मानेंगे, जिस वक्त हम इसको हाइट मानते हैं उस वक्त हम इसको बेस मानते रहते हैं। अगर मान लो अगर इसका नाम कुछ दे दें एम एन पी क्यू, तो बच्चों आपको पता है एम एन को अगर हम हाइट मानते हैं तो इस केस में पी क्यू को बेस मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता है। तो कभी कभी जो हमारा हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर भी दिखता है। हाँ सर ये बात तो सही है। तो उसी प्रकार थोड़ा गौर से देखिए, तो आप ट्रायंगल डीसीई को थोड़ा गौर से देखिए। ट्रायंगल डीसीई में आपका हाइट डीएम जो है वो बाहर में है और बेस आपका यहां ईसी का काम करेगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ईसी इंटू हाइट यानी डीएम हो जाएगा। हाँ ये बात सर समझ में आता है। चलिए अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। कहोगे सर डिवाइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि मित्र हमें रेशियो प्रूफ करना है। तो दोनों के एरिया को डिवाइड करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा एक रिजल्ट बाहर आया जिसे हम लोग बोलते हैं एई बाई ईसी बच्चों बाहर आया, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं।
सही है क्या? आराम आराम से हम कर रहे हैं, कोई हड़बड़ाना नहीं है। चलिए आगे करते हैं अगले सवाल में। अब हमारे पास ये जो डीएम है का काम हो गया। अब हमारे पास एक अगला हाइट है ई एन, तो हम उसकी बात करते हैं। फॉर ई एन सेम काम करेंगे बच्चों, ई एन हाइट के लिए भी करेंगे। फिर से लिखिए, फिर से लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। फिगर को अच्छे ढंग से देखिए बच्चों। अगर ई एन हाइट के लिए अगर एरिया लिखना चाहेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ई एन जो है ए बी के ऊपर खींचा गया है, लेकिन बच्चों हम जिस ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालना चाहते हैं उस ए डी ई में तो पूरा ए बी आ नहीं पाएगा, तो सिर्फ हम ए डी से भी काम कर सकते हैं। तो इसका 1/2 इंटू बेस, बेस यानी हमारा ए डी और हाइट यानी हमारा ई एन हो जाएगा। सही है। चलिए अब एक और ट्रायंगल लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? बी डी ई वाला, बी डी ई वाला। तो गौर से देखिए फिर से बच्चों, यहां पर है आपका बी डी, ये है ना, ये है आपका बी डी। फिर से देखिए इस ट्रायंगल के केस में आपका फिर से जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर है। कोई बात नहीं सर, हम समझ चुके हैं, हाफ इंटू बेस। तो ट्रायंगल के बाहर है तो बेस का काम यहां पर हमारा डीबी करेगा और हाइट का काम जो हमारा फिर से यहां पर ई एन करेगा। चलिए अब करते हैं दोनों को फिर से डिवाइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 ई एन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कहानी आ जाएगा? ए डी बाई डी बी वाला कहानी आ जाएगा यहां तक। सेकंड सही है। चल अब क्या करेंगे, अब क्या, इतना तो आपको करना ही है। अब क्वेश्चन में कंसेप्ट दिया है कि क्वेश्चन में बोला है ना कि डीई साइड जो है वो बीसी के पैरेलल है ना। क्वेश्चन में बोला है ना कि ये वाला जो डीई है वो इस बीसी के पैरेलल है बच्चों। हाँ सर ये तो दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे? नाउ नाउ डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। अरे यार इसको काटो। चलिए हाँ सर, इसका क्या यूज सर? अब आइए यूज दिखाते हैं। आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे ढंग से, जो हम बोल रहे हैं उस बात पे ध्यान दीजिए। ये जो डीई है और ये जो बीसी है वो पैरेलल है, और इस पैरेलल साइड के अंदर दो ट्रायंगल हैं, एक है बी डी ई और एक है सी डी ई, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक है बी डी ई और एक है सी डी ई, है ना। देखो अगर हम दूसरा अगर पेन निकाले यहां से, चलिए व्हाइट कलर का पेन निकालते हैं। देखिए है ना, ये जो आपका बी डी ई वाला, ये इस ट्रायंगल को देखिए, और सी डी ई इस ट्रायंगल को देखिए। ये दोनों ट्रायंगल जो है बच्चों वो डीई और बीसी के अंदर है। और खास बात यह है कि इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है जिसका नाम है डीई। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे थ्योरम कि अगर किसी पैरेलल लाइन के बीच दो फिगर या दो से अधिक फिगर हो जिसमें से अगर कोई भी एक साइड कॉमन हो तो दोनों फिगर का एरिया जो है सेम होता है, दोनों फिगर का एरिया जो है सेम होता है। तो यानी हम जानते हैं, वही बात लिखेंगे, है ना। 9th का ये बच्चों थ्योरम है। वी नो दैट, वी नो दैट, we know that area, we know that triangles present, triangles are present in, triangles are present in same parallel line, same parallel line
सेम पैरेलल लाइन विथ सेम बेस, विथ सेम बेस, सेम बेस, we know that triangles are present in same parallel line with same base are या having are equal area, equal area। मतलब बच्चों क्वेश्चन में हम यही लिखे हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन के बीच में हो और दोनों का बेस सेम हो, बेस सेम का मतलब यहां हुआ कि कोई एक साइड कॉमन हो तो दोनों का एरिया जो है सेम होगा, दोनों का एरिया जो है सेम होगा। इसका मतलब हम कह सकते वो कौन कौन सा ट्रायंगल था, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई वाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई वाला, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। हो सकता है थोड़े से इंग्लिश हमारे गड़बड़ हो, उस पर बच्चों ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर सेम है। अब क्या करिए, दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई को हम डिवाइड कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से, और इधर भी हम डिवाइड कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई को डिवाइड कर देते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने ए डी ई से डिवाइड किया। चलिए अब दोनों को पलट दीजिए, इसको पलटिएगा तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हो जाएगा और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, बी डी ई आ जाएगा। इधर पलटिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आ जाएगा बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई आ जाएगा। हो गया। चलिए अब गौर से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन गौर से देखिए, ए डी ई बाई बी डी, फर्स्ट इक्वेशन देखिए तो ए डी ई बाई, फर्स्ट नहीं तो सेकंड देख लीजिए, हाँ ए डी ई बाई बी डी ई में क्या लिखा हुआ है, ए डी ई बाई बी डी ई का वैल्यू लिखा हुआ ए डी बाई बी, तो हम यहां पर लिख लेते हैं ए डी बाई डी बी, ठीक है, इक्वल टू, और ये तो फर्स्ट से सेकंड से लाए, और फर्स्ट में देखिए तो ए डी ई किधर है भाई, यहां फर्स्ट में ए डी ई बाई डी सी का वैल्यू कितना है, ए ई बाई सी है, ए ई बाई सी, हमने दोनों का वैल्यू रख दिया और यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है ना। ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई सी, देखिए बच्चों हमको प्रूफ करना था ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई सी। मतलब क्या क्या करना है, ओवरऑल आपको आइडिया जो है इसको प्रूफ करने का मिल गया, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं, सही है ये, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब अगले थ्योरम पे बढ़ते हैं। चलिए अगला थ्योरम है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू अ थर्ड साइड। मतलब थेल्स थ्योरम का अपोजिट है। थेल्स थ्योरम में क्या कहा था कि अगर कोई लाइन जो है अगर वो तीसरे साइड के पैरेलल है तो दोनों का रेशियो सेम करेगा, लेकिन यहां कह रहा है कि अगर रेशियो सेम है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये बात प्रूफ करिए। ठीक है, ठीक है, एक बार करते हैं, फिर से चलते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम पे जो अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं उस पर आइए, ठीक है। जितना काम इसमें किए हैं उतना ही काम इस सेकंड वाले में भी करेंगे, सही है। चलिए तो बच्चों ये जो हम बता रहे हैं फिर से देख लीजिए इसी को, है ना, फिर से मतलब थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो जो चीजें किए हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपको थेल्स थ्योरम के अपोजिट को प्रूफ करने के लिए भी करना पड़ेगा। तो हम इसका लिख देते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम,
क्या क्या करना है? सबसे पहले जितना भी कुछ इसमें किए हैं यहां तक, सेकंड इक्वेशन तक, थेस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जितना भी बातें हैं सब कुछ आपको यहां तक सेम टू सेम उतारना है। बस एक चीज में अंतर करना है। क्या सर? यहां, वो यहां है, ठीक है। यहां यहां पर बस हमें क्या दिया था? यहां पर हमें दिया हुआ है, इन विच दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये बात दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल बी सी, ये प्रूफ करना है। ये शुरू में यहां चेंज करना है। अब बाकी आपको जितना भी कुछ लिखा गया यहां तक सेम टू सेम उतार देना है, सेकंड तक। फिर अब हम लोग यहां से थोड़ा सा टर्न लेंगे। क्या लेंगे? तो चलिए हम इसी को मिटा के समझाते हैं। शुरू करें? आइए, सेम टर्न करेंगे काम। आइए, क्योंकि ज्यादा जो है इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज है बच्चों यहां पर आकर के। तो वही चेंज हम आपको समझाते हैं क्या करना है, ठीक है। चल, है ना। मतलब अगर हम थेस थ्योरम कर लिए तो उसका कन्वर्स भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तुरंत हो जाएगा। चलिए ये तो हम मिटा दिए। हाँ, अब क्या करेंगे? आते हैं अब। चल, उसमें क्या लिखे थे? नौ डीई पैरेलल बीसी। अब यहां से क्या लिखेंगे हम? नौ, नौ क्या दिया है हमको बच्चों? हमको दिया है ए डी बाई डी बी, हमको दिया है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये चीज दिया है। अब हम दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। ए डी बाई डी बी का वैल्यू कितना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और इसका कितना दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, डी सी ई। हो गया। दोनों का देखो बच्चों न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, यानी हम यहां गौर से देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई हो जाएगा। सोच 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 बच्चों, सोच। मतलब इस बार उल्टा हुआ। पिछली बार पैरेलल होने के वजह से एरिया सेम हुआ था, इस बार एरिया सेम हो गया। किसका किसका? वही, किसका? देखो, बी डी ई वाले का और सी डी ई वाले का। उस पिछले केस में पैरेलल होने के वजह से एरिया सेम किए थे थ्योरम लगा के, तो इस बार उसका उल्टा कह सकते हैं कि अगर एरिया सेम हो गया तो जिस पैरेलल, जिस लाइन के बीच ये प्रेजेंट है वो लाइन आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो देयरफॉर हम डीई पैरेलल बीसी कह सकते हैं। प्रूफ हो गया सिंपल। बस इतना ही चेंज करना है आपको। समझ गए? थेल्स थ्योरम में और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में लास्ट में आकर के उसमें क्या था कि हम लोग पैरेलल दिया हुआ था तो लिखे थे कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में प्रेजेंट जितने भी ट्रायंगल होंगे और सभी ट्रायंगल में से अगर एक बेस, कोई भी अगर एक साइड कॉमन हो जाए तो उसका एरिया सेम होता है। लेकिन अभी क्या दिया था कि अभी रेशियो सेम करने से जब सॉल्व किए तो ट्रायंगल का एरिया सेम आ गया, और जैसे ही ट्रायंगल का एरिया बच्चों सेम आ गया तो हमारा साइड क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही करना है ना? मजेदार। चलिए, मतलब ये एक ही बार में दोनों काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ। एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल दिया है, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है देख लीजिए।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अच्छा एक ट्रायंगल है एबीसी और उस ट्रायंगल का क्या कहानी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, है ना। मतलब एक ट्रायंगल है, रफ ट्रायंगल ही बनाते जल्दी से। एक ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में दिया है कि ये जो डीई साइड है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। और बहुत सारी बातें, एडी का वैल्यू, एडी यानी इसका जो वैल्यू है वो दिया है 4x-3 की इक्वल। एई का वैल्यू यानी इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 8x-7 की इक्वल। बीडी का वैल्यू मतलब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3x-1 की इक्वल। और ईसी का जो वैल्यू दिया है वो 5x-3 की इक्वल। तो कहता है कि x का वैल्यू फाइंड किया जाए। तो बच्चों हम जानते हैं गिवन गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डीई पैरेलल बीसी, है ना। तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम का अगर अप्लाई करेंगे तो हमको पता है जब साइड पैरेलल हो, मतलब ये जो डीई है अगर वो इस बीसी के पैरेलल है तो रेशियो सेम होंगे। मतलब रेशियो एडी बाई डी बी इक्वल टू एई बाई क्या होंगे, ईसी होंगे। अभी तुरंत प्रूफ किए, यस सर। चलिए तो ए डी बाई डी सब रखिए वैल्यू। ए डी हमारा 4x-3 है, ये हमारा 3x-1 है, ए ई हमारा 8x-7 है और ई सी हमारा 5x-3 है। चलिए अगर हम इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4x-3 इंटू 5x-3 हो जाना। चलिए यहाँ पर 3x-1 इंटू 8x-7 हो जाना, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 4x से ऐसा करिएगा तो कितना हो जाएगा 20x² माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9। यहाँ पर करेंगे बच्चों तो ये 24x² माइनस 21x माइनस 8x अब प्लस 7। चलिए करिए तो ये हो जाएगा 20x² माइनस 27x प्लस 9। यहाँ देखेंगे तो ये 24x² हो जाएगा माइनस 29x हो जाएगा और प्लस 7। चलिए एक तरफ ले जाइए, है ना। एक काम करते हैं 24x² माइनस 29x अब प्लस 7, RHS में ही सबको लेके चल जाते हैं। तो प्लस में 20 उस तरफ जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस में 27 जाएगा तो प्लस में 27x हो जाएगा, प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, समझ रहे होंगे। 24 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा 4x², 29 में और 7 यानी कितना जाएगा माइनस में 2x और 7 यानी -2 हो जाएगा। सब में से 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही 2 से बच्चों यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा, ये -x आ जाएगा और ये -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइज कर दीजिए इसको आप, है ना। 2x² माइनस में 2x प्लस में x हो जाएगा, ये माइनस में 1 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से 2x बच्चों आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से कितना बचेगा, 2x अगर कॉमन कर लेंगे सर तो 2x अगर कॉमन कर लें तो कितना बचेगा, हाँ 2x अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हमारा बच जाएगा कितना x-1 और यहाँ से +1 कॉमन कर लेते तो हो जाएगा x-1 इक्वल टू 0। यानी कहानी हो गई कुछ ऐसी, यानी x-1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सेक्शन है, एक सेक्शन से x का वैल्यू हमारा 1 मिला और दूसरे सेक्शन से बच्चों हमें x का वैल्यू मिला -1/2। अब देखना है कि x का वैल्यू दोनों संभव है कि कोई और संभव है। तो चलिए x का वैल्यू 1 को चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू 1 को चेक कर लेते हैं, रख के देखिए तो कहीं पर x का वैल्यू 1, हाँ सर x का वैल्यू 1 तो यहाँ भी रख सकते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, यहाँ भी रखेंगे तो ये भी सही है, यहाँ भी रखेंगे तो सही है, यहाँ भी रखेंगे तो सही है। यानी x का वैल्यू 1 रखना बच्चों जो है पूरी तरीके से सेफ है।
लेकिन अगर हम x का वैल्यू -1/2 रखते हैं तो इसमें से किसी को क्या, सबको निगेटिव बना देगा। अगर हम इसी केस में देख लो, अगर इसी केस में अगर हम x के जगह पर -1/2 पुट करेंगे तो AD का साइड वैल्यू ही निगेटिव आ जाएगा। यानी x का वैल्यू जो है हम माइनस में 1/2 नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल। यानी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर x = 1 ही होगा, है ना। चलिए देखिए, हमको पता है कि आप जो है जहां जहां अपने कोचिंग में पढ़े होंगे बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, बस हम आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये चलिए, है ना, गौर से देखिए इस सवाल को थोड़ा। सर क्या है ये सवाल, देख लो बच्चों सवाल क्या है। सवाल क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD इज अ ट्राइपीजियम। अच्छा चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम, एक ट्राइपीजियम है, ठीक है, सही जा रहा है, हाँ। ABCD ये हमारा ट्राइपीजियम है, जिसमें बताया गया है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, गिवन। ध्यान दीजिएगा, AB जो है बच्चों वो DC के पैरेलल है। हम सारे अच्छे अच्छे सवाल ट्राई करवा रहे हैं, आपको रिवीजन करके जाने चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब एग्जाम के बाद आएंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है कि अच्छा केक हम रिवीजन करके चले गए। ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चंस का जो है पैटर्न बोर्ड से हटके नहीं है, वो बोर्ड के लाइक क्वेश्चन है और बोर्ड में आए हुए भी क्वेश्चंस है, इसलिए। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। डायगोनल, एक है डायगोनल हमारा ये वाला, और ये है हमारा डायगोनल ये वाला, ठीक है। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कहां पे कट करता है, O पर। तो हमें प्रूफ करना है क्या, क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, ये वाला AO और ये वाला CO, ये वाला BO और ये वाला OD प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे होगा, ठीक है, आइए बच्चों एक छोटा सा करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या, यहां जो है ये यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यह OM लाइन ड्रॉ कर देते हैं, किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। ये कंस्ट्रक्शन में लिखाएगा, कंस्ट्रक्शन हमने किया एक छोटा सा, क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ MO या OM पैरेलल टू AB, ठीक है। कहोगे सर इससे क्या करोगे, बहुत कुछ, इसी से तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए आइए आप गौर से देखिए, इन ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो देखिए इन ट्रायंगल DAB को बच्चों देखिए तो गौर से, सर दिखाए तो दे ही रहा है, क्या बात करते हो, ये जो है DAB, सो गौर से देखिए क्या लगता है, इस ट्रायंगल DAB में आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि MO जो है वो AB के पैरेलल है। हाँ सर थेल्स थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, क्या लगा सकते हो, है ना। DAB में क्या है, ये जो MO है वो पैरेलल है AB के, इसका मतलब बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, क्या लगता है, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम DM बाई MA, DM बाई क्या, DM बाई MA ना, हाँ DM बाई MA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाँ DO बाई OB लिख सकते हैं,
हाँ सर, ये तो लिख सकते हो। तो चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे ढंग से। क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला DAB वाला, उसमें ये जो MO है, ये जो MO है बच्चों, वो किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। इसका मतलब DM बाई MA बराबर DO बाय OB तो कर ही सकते हैं। DO बाय OB, सर ये तो कर सकते हैं। उसके बाद एक बात और देखो, अब गौर से देखो, इन ट्रायंगल ADC को गौर से देखो, इन ट्रायंगल ADC को बच्चों गौर से देखो। अब क्या दिखा रहे हो सर? ये देखो बच्चों, ADC में, यह है ना आपका ADC, इसको थोड़ा गौर से देखो। इसमें कुछ पैरेलल दिखाई दे रहा है? नो सर, दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये लिखा हुआ था। हमने AB को MO के पैरेलल माना, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि MO जो है वो DC के भी पैरेलल होगा? नहीं कह सकते। क्वेश्चन में बच्चों दिया था कि AB DC के पैरेलल है, और हमने कंस्ट्रक्शन में दिखाया था कि AB MO के पैरेलल है, तो क्या हम नहीं कह सकते कि MO जो है वो DC के भी पैरेलल होगा? हाँ सर, ये बात तो सही है। इसका मतलब ट्रायंगल ADC में फिर से हमें एक पैरेलल चीज दिखाई दिया, जिसका नाम है MO पैरेलल DC। तो सोचिए, ये जो MO पैरेलल DC हुआ, तो जब ये दोनों चीज पैरेलल है तो फिर से लगा सकते हैं थ्योरम थ्योरम। अब थ्योरम थ्योरम लगाते ही इस बार कहानी क्या हो जाएगा सर? इस बार की कहानी तो हमको लग रहा है ऐसा कि AM बाय MD, नहीं, AM बाय MD इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? AO बाय OC हो जाएगा, है ना? थोड़ा एक काम करते हैं, इसको पलट दीजिए। इसको अगर पलटिएगा तो क्या लगता है? ये MD बाई AM इक्वल टू OC बाई AO हो जाएगा। हाँ सर, अब आप गौर से देखिए इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को थोड़ा गौर से देखिए, तो दोनों का LHS सेम है। ये है DM बाय MA, और ये देखो ये है MD बाय AM। मतलब खाली नाम उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन चीजें तो सेम ही है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन का अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। हाँ सर, यानी DO बाई OB बराबर OC बाय कितना हो जाएगा? AO, है ना? क्या यही प्रूफ करना था? देखो तो, हाँ, AO बाय OB। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AO ऊपर OB नीचे, OC ऊपर और DO नीचे। देखो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें। AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, देखो तो है ना, यही तो है। AO बाई OB इक्वल टू OC बाई DO, प्रूफ हो गया, सिंपल। मतलब यहां एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके दो ट्रायंगल का अप्लाई किए, और दोनों ही ट्रायंगल में हमने थेल्स थ्योरम का अप्लाई किया, तो ये जो हमारा ये क्वेश्चंस बन गया। ठीक है, मतलब थेल्स थ्योरम से जो रिलेटेड था, दोनों थ्योरम हम प्रूफ कर दिए, और उस पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करवा दिए, है ना? तो ये सेक्शन ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस सेक्शन में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर से हम लोग अगले सेक्शन में मुलाकात करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा। धन्यवाद।